वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ग्रुप एंड पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई किसके साथ में होगी आपकी शादी और कब तक होगी, यानी कि जिनके भी साथ में आपकी शादी होगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, पर्सनालिटी टाइप हम देखेंगे और उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, क्या उनमें अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं, ये सब कुछ देखेंगे। और इसके बाद हम टाइम देखने वाले हैं, यानी कि कौन सा डेट रहेगा, डे रहेगा, कौन सा महीना होगा, कौन सा साल होगा, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, एंड कोशिश करूंगी कि ये भी देख सकूं कि शादी के बाद की लाइफ आपकी कैसी रहेगी, लेकिन डिपेंड करता है। अगर रीडिंग बहुत लंबी हुई तो इस रीडिंग में हम वो नहीं देखेंगे, अगला मैं रीडिंग ले आऊंगी उसके लिए। लेकिन अगर रीडिंग छोटी हुई तो हम वो कवर कर सकते हैं, बट अभी मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। आगे जब रीडिंग करेंगे तब देखेंगे। सो इस रीडिंग को देखने के लिए आपके सामने मैंने ये दो ग्रुप्स बना रखे हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। नेम के इनिशियल्स हैं, आप देख सकते हो। ग्रुप 1 जो है वहां पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं और ग्रुप 2 में इनिशियल्स इस तरीके से हैं। तो जिस भी ग्रुप में आपका नेम का इनिशियल आता हो वो आप वही ग्रुप आप चूज कर सकते हो, उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको ये पसंद नहीं आता है ऑप्शन तो आपके सामने मैंने ब्रेसलेट्स भी रखे हैं, देख सकते हैं आप। ये है टाइगर्स आई, मेरा फेवरेट। ये है मून स्टोन, ये भी मैं पहनती हूँ। तो जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे, जिसकी एनर्जी इंटेंस लगे, आप वो ब्रेसलेट सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके इंट्यूशन को बहुत अच्छा बनाता है। सो अगर आप लोग परेशान हैं अपनी इंट्यूशन को लेकर कि हम कैसे भरोसा करें, हम कैसे माने कि हमारी इंट्यूशन ठीक काम कर रही है, अगर कंफ्यूज्ड रहते हैं तो मून स्टोन आपको पहनना चाहिए या फिर उसका पेबल अपने पास रखना चाहिए। और अगर ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ में आपने मेडिटेशन करना है, ठीक है। इसके बाद गाइज मैं बताना चाहूंगी कि एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे आपने नहीं देखनी है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, जो कि आप कमेंट में पूछते हैं कि क्या मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ, और उसकी बुकिंग्स होती है हमारे ऐप से। हमारा जो फैमिली ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वहां पर आपको जाना है, वहीं से बुकिंग करनी होती है आपने, वहीं पर आपको रीडिंग मिलती है। मेल रीडिंग्स अवेलेबल हैं तो आप ले सकते हो। हालांकि बिल्कुल अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि बुकिंग्स हो रखी हैं और मैं धीरे धीरे करके सभी की रीडिंग कर रही हूँ। जब तक उनकी कंप्लीट नहीं हो जाती मैं आगे रीडिंग्स नहीं लूंगी, अदरवाइज फिर उनका और ज्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि जो सवाल पूछते हैं उनको तुरंत ही जवाब चाहिए होता है, परेशान होते हैं, बट फिर भी लेट हो ही जाता है ना करते करते भी। तो अभी नए रीडिंग्स मैं नहीं लूंगी जब तक मैं उनकी रीडिंग नहीं कर देती, उनको रेमेडीज नहीं दे देती। तो आप 7 डेज के बाद या 10 डेज के बाद अपनी बुकिंग करवा सकते हो। वहीं ऐप से आप जाओ और आप चेक करो, आपको मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। कंसल्टेशन करके कैटेगरी आएगी, वहीं से बुकिंग होती है। कोई और अगर आपको व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी शेयर करे, आपने नहीं जाना है, उनसे बात नहीं करनी, स्कैमर्स हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने इंट्रो स्किप किया हुआ है तो भगवान आपका मालिक। ओके, ऑलराइट। सो आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर्स आई ब्रेसलेट को और अगर आपने चूज किया है इस पहले वाले ग्रुप को, तो चलिए देखते हैं किसके साथ में आपकी शादी होने वाली है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, पर्सनालिटी टाइप क्या रहेगा, क्या पसंद होगा, क्या नापसंद होगा, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। और फिर देखेंगे कि कब तक शादी होगी, लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। तो इसको मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है और मुझे यहाँ पर कार्ड्स चाहिए होंगे। सो हम इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ से हम कार्ड्स देखना शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनालिटी टाइप क्या है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और भी हमारे सवाल हैं जिनका जवाब हम मदर यूनिवर्स से मांगने वाले हैं। ओके,
आपकी शादी जिनसे भी होगी ना, सबसे पहली बात तो ये है कि वो किसी गांव से बिलोंग करते होंगे। देखो, रहे वो कहीं भी, लेकिन वो किसी गांव से होंगे। ओके, उनके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर हो सकता है उनके पेरेंट्स गांव में ही रहते हों। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा गांव है, लेकिन ये है, मतलब गांव ही है, बहुत छोटा नहीं है लेकिन फिर भी। ऑलराइट, 5 ऑफ कप्स। और ये घर में अकेले, मतलब ये अकेले बच्चे हैं, बेटे हैं या बेटी जो भी हैं, ये अकेले ही हैं। एंड बहुत बड़ी फैमिली भी मुझे दिखाई नहीं देती। हालांकि ऐसा तो लगता है कि जहां पर भी ये होंगे वहां पर हैं तो काफी सारे लोग, लेकिन इनके अपने नहीं हैं। अभी पता नहीं कौन है, इनके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं। मतलब इनका कुछ ऐसा रिश्ता है इनके घर वालों का कि सभी लोग मिलकर ही रहते हैं। हो सकता है ये आस पड़ोस के लोग हों, उनको सभी को एक साथ रखना ही पसंद हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इनकी अपनी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी घिरे रहते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, इनके घर में लोग आते जाते ही रहते हैं हमेशा, और ये घिरे रहते हैं। मैं इनकी फैमिली की बात कर रही हूं, ना कि इनकी, क्योंकि हो सकता है ये उस जगह ना रहते हो जहां पर इनके पेरेंट्स हैं, लेकिन मतलब जहां घर है इनका वहां पर ऐसा है कि लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत इंट्रोवर्ट, बात नहीं करते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है, तो वैसा नहीं है, ऐसे समझ लो। इनको बाग बगीचे बहुत पसंद होंगे। क्या बोल रही थी मैं? ब्लू पर हो जाता है। बाग बगीचे बहुत पसंद होंगे, और हो सकता है इनका घर जो है वो किसी रिवर साइड पर हो। कैलकटा मुझे दिखा, हो सकता है उधर ये काम करते हो या फिर इनका घर हो, या किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। एंड ग्रीन कलर इनका फेवरेट हो सकता है। अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो बड़ा अजीब लगता है। आई थिंक बॉयज को ग्रीन कलर बहुत कम पसंद होता है, राइट? लेकिन मुझे ग्रीन कलर, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन ग्रीन कलर मुझे दिखा, तो ग्रीन कलर फेवरेट हो सकता है। ये कुछ चैनल्ड मैसेजेस हैं जो मैं आपको देती जाती हूँ। जरूरी नहीं कि ये रेजोनेट करे ही पूरी तरीके से हर किसी से। जिनसे करता है अच्छी बात है, जिनसे नहीं करता है कोई बात नहीं। लेट्स सी कैसे होंगे जिनके साथ में होने वाली है शादी। कुछ कार्ड्स और चाहिए एंड देन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? सो डोंट वरी। लग रहा होगा कि कार्ड्स ही निकालती जा रही हैं, बता नहीं रही। मैं एक साथ निकाल लेती हूँ ना, ताकि अच्छे से आपको मैसेज दे सकूं। द डेविल, है ना? ओके, और भी कार्ड्स हैं, मैं देखूंगी, लेकिन पहले इनको देख लेते हैं। इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको, फिर आगे की रीडिंग में चलेंगे। बाय द वे, आप लोग आज ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हो, हम लोग कल कर रहे हैं, यहाँ पर तो कल हो रही है। ओके, तो राशियों से शुरू करते हैं। राशियां क्या हो सकती हैं? राशियां हो सकती हैं, एयर साइन हो सकते हैं ये, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अर्थ साइन में
कुछ लोगों के लिए फायर साइन हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, 30 to 20% लोगों के लिए, ठीक है। फायर साइन ये हो सकते हैं, लियो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है। एंड वाटर में पाइसिस हो सकते हैं। स्कॉर्पियन एनर्जी तो नहीं दिख रही है टिल नाउ, लेकिन हो सकता है कि हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कह नहीं सकते। बट ये जो मुझे और सारी राशियां दिखी हैं वो तो जमकर मुझे एनर्जी उनकी मिली है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेम की अगर मैं बात करूं, इनिशियल्स मैं बता पाऊंगी, नेम नहीं बता सकती। नेम बताने के लिए फिर तो और ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। सो इनिशियल्स मैं बता सकती हूँ आपको, MST Y से कौन सा नाम शुरू होता है, आई डोंट नो, WF TN, संजय एक नाम मुझे दिखा, और फातिमा एक नाम मुझे दिखा। ये नाम भी मुझे दिखे हैं, देखने वाली तो नहीं थी मैं, लेकिन ये मुझे नेम्स दिखे हैं। ओके, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो बर्थ डेट इनका हो सकता है 3, 5, 17, 11, 10, 20, 7, बस इससे ज्यादा नहीं दिख रहा मुझे। ओके, मंथ की अगर मैं बात करूं, फरवरी, अक्टूबर, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, ठीक है, ये मुझे दिखाई देते हैं। तो जो जो मुझे दिखा अभी मैंने आपको बता दिया, और इससे ज्यादा मैं डीप नहीं जा रही क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा आज का, तो इतना काफी है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होंगे ये। देखिए, ये आपसे एज में हो सकते हैं बड़े, 3 से 4 साल, या बड़ी हो सकती हैं 3 से 4 साल, ठीक है। जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप लेना, क्योंकि मुझे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप लड़कों के लिए रीडिंग नहीं करती क्या। मैं सबके लिए करती हूँ, मैं बोल भी देती हूँ कि जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना है। मैं इस तरीके से बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ईजी लगता है ना ऐसे बोलने में, ठीक है। तो 3 से 4 साल का फर्क हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उनसे 3 से 4 साल बड़े हों, लेकिन है फर्क है, मतलब ऐसा नहीं है कि बराबर के होंगे या कुछ महीनों का फर्क होगा, नहीं, 3 से 4 साल, या फिर हो सकता है ज्यादा हो। ओके, ये काफी ज्यादा मेच्योर होंगे, आपसे बहुत ज्यादा मेच्योर होंगे, लेट मी टेल यू। भले ही आपसे उम्र में छोटे हों, लेकिन फिर भी बड़े हैं तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर छोटे होंगे तब भी ये बहुत ज्यादा मेच्योर होंगे, बहुत फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको घर भी बनवाना है तो उसके बारे में हमेशा प्लानिंग कि हाँ घर बनवाना है, ऐसा बनवाना है, वैसा होना चाहिए। इनकी आदत होगी घर देखने की, जैसे टीवी पर देख रहे हैं या अपना इंस्टाग्राम खोला या फेसबुक खोला, तो वहां पर जो समटाइम्स आते हैं ना कुछ एडवर्टाइजमेंट टाइप घर के, तो वो ये देखते रहते होंगे कि ठीक है हाँ मुझे इस तरीके से चाहिए, यहाँ सोफा होना चाहिए, यहाँ पर टेबल होना चाहिए, यहाँ पर ये वो, ठीक है, ये सब करते रहेंगे। जिम करने का इनको बहुत शौक होगा, कब एक दिन भी स्किप नहीं करेंगे। डाइट प्लान इनका सेट होगा कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो सब कुछ तो तैयार हो जाओ। अगर आप बहुत ज्यादा फूडी हो और आप ख्याल नहीं रखते हो खाने पीने का, लेट मी टेल यू, ये आपको फिर बहुत बहुत परेशान हो जाओगे आप, क्योंकि ये घर में वही चीजें रखेंगे जो कि हेल्दी हैं। ये जंक फूड वगैरह इनको पसंद नहीं आएगा, और ना ही आपको खाने पीने देने वाले हैं, ठीक है, इनकी आदत है। एंड इनको ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि ये दिखते कैसे हैं। ओके, तो जब आप इनसे मिलोगे ना, आप देखोगे ये काफी ज्यादा कुछ बहुत कॉस्टली सा इन्होंने पहन रखा होगा, और इनका अगर आप रूम देखोगे, इनके कपड़े देखोगे, तो सब कुछ बहुत ना फैंसी एंड बहुत सब कुछ एक्सपेंसिव सा होगा, क्योंकि इनको इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा कि सामने वाला मेरी क्या इमेज बनाता है। ओके, सो ऐसा इनका रहेगा। दिखावा, मतलब उसमें काफी बिलीव करेंगे। इनको ऐसे लगेगा कि अगर आप अच्छे दिखते नहीं हो तो सामने वाला कभी आपको समझेगा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एंड मैं एक बात बताऊं, ऐसा होता भी है लोग लुक्स पर ही सबसे पहले जाते हैं। कहो कुछ भी, बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करो, लेकिन वही है कि अगर सामने से कोई आपको
ठीक से दिख नहीं रहा तो आप उसके टैलेंट को भी नहीं देखोगे, आप उसका नेचर भी नहीं देखोगे, पहली नजर में आप कह दोगे टाटा बाय बाय। तो वो चीज है, और ये मैं इसको गलत नहीं मानती अगर उनकी सोच ऐसी है तो इसका बहुत ख्याल वो रखेंगे। पैसे कमाने में, बनाने में काफी अच्छे होंगे, इनको काफी ट्रिक्स पता होंगी। अगर ये बिजनेस करते होंगे तो बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत पैसा होगा, बैंक बैलेंस इनका देखने लायक है। अगर ये जॉब करते होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जॉब, वैसे तो 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस ही करेंगे, लेकिन अगर ये जॉब भी करते होंगे तब भी ये बिजनेस करेंगे। बिजनेस तो ये छोड़ ही नहीं सकते। अब सीधी सी बात है, कोई इतना टैलेंटेड है, इतना सब कुछ कर सकता है, तो क्यों वही मौका छोड़ देगा? और छोड़े तो वो बेवकूफ है, सीधी सी बात है। तो ये अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस करेंगे या करेंगी, जो भी है, लेकिन है स्पिरिट ऐसी है। काफी ज्यादा एम्बिशियस है ये, कितना भी अर्न कर लें या कितनी भी इनको ट्रॉफीज मिल जाएं, हमेशा ही इनको यही लगेगा कि अरे अभी मैंने बहुत कुछ नहीं किया, अभी मैंने बहुत कुछ नहीं किया। और ये भी हम यही कह सकते हैं कि जितने ज्यादा टैलेंटेड हैं और जितने इंटेलिजेंट हैं और जितना ये कर सकते हैं, हो सकता है उतना ये ना कर पा रहे हो, तो सीधी सी बात है उनको कमी लगेगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। उस हिसाब से अगर नहीं कर पाया तो वो लगता है कि अरे मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती थी या कर सकता था, मैंने नहीं कर पाया। तो हमेशा ये थोड़े से, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपको तकलीफ देंगे या खुद तकलीफ में रहेंगे, लेकिन वो एक कमी रहेगी। जैसे अगर इनको आप अप्रिशिएट करोगे ना कि अरे आपने तो इतने बड़े बड़े काम किए, तो ये ऐसे हल्के मिलेंगे, अच्छा रियली, तो ये इनके साथ होगा। मतलब इनकी तारीफें करी जाएंगी ना, लेकिन वो इनके लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि इनको ये लगेगा, ये हमेशा उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, ओके, तो ये खुद को छोटा ही पाएंगे। आपके लिए हो सकता है ये काफी बेहतर हो, ओके, लेकिन उनके लिए वही है कि वो अपने से ऊपर को देखेंगे, तो ये चीज हो जाती है। बट ये नहीं है कि ये टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, नहीं, लेकिन हाँ ट्राई करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो ये भी एक चीज है कि काफी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, और इस चीज से हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि हो जाती है मेरे घर वालों को हो जाती है, तो मुझे पता है। हो सकता है ये थोड़ा दिक्कत करे। ओके, अपनी माँ से काफी ज्यादा इनको लगाव होगा, और इनके फैमिली में इनकी माँ की ही चलती होगी, या तो माँ होंगी या फिर इनकी सिस्टर हो सकती हैं जो इनसे बड़ी हैं। वैसे तो मुझे जहां तक मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स, मुझे यही लग रहा है कि ओनली चाइल्ड हैं ये, लेकिन हो सकता है रिलेटिव हो या किसी को ये मानते हो अपनी बहन के जैसे। एक कोई फीमेल फिगर है जिसकी बहुत चलेगी और जो बिल्कुल सेंटर में जिसकी एनर्जी है। काफी ज्यादा उनको वे करेंगे, एंड आपसे भी वही चाहेंगे कि आप भी उनको सुनो एंड उनको रिस्पेक्ट करो। या फिर ऐसा हो सकता है कि माँ ही है और माँ को ही बहुत मानते हैं, एंड ओके, मैं बिल्कुल, हालांकि एम्प्रेस जो है माँ की एनर्जी ही देती है, लेकिन पता नहीं, मुझे डाउट्स हो रहे हैं कि माँ है नहीं है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बने हैं जो कि कंफर्म नहीं करते हैं कि माँ ही है, तो आई कैन से कि माँ है, हो सकता है भाभी हो, दीदी हो, लेकिन कोई है जिनकी ये सुनेंगे, ओके, इतना आई थिंक हिंट काफी है। लोगों को हील करना इनको बहुत पसंद होगा। उसका रीजन भी बता देती हूँ। उसका रीजन ये है कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है जीवन में, बचपन से लेकर अब तक, जब आपको ये मिलेंगे तब तक इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा। ऐसा नहीं है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था या कुछ ऐसा नहीं है, बहुत रिच लोग हैं, लेकिन कुछ तो इनके घर में ऐसे नियम रहे हैं कि कहते हैं ना, जाओ अपना खुद ही करो, अब तुम्हारी इतनी एज हो गई है तो जाओ अब अपने पैरों पर खड़े हो अपने दम पर, तो वो चीज है। तो इन्होंने काफी सफर किया है, दिखाई देता है, ओके। तो दर्द ये समझते हैं कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता है ना, तो वो कैसे अपनी जिंदगी जीता है, तो लोगों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद होगा। ये कोई एक्टर भी हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, या फिर कुछ तो ऐसा करते हैं जो लोगों की नजरों में ये रहते होंगे, और काफी फेमस है, पॉपुलर है। इनको ऐसी जगह बहुत पसंद होगी जहां शांति रहती है,
बहुत शोर नहीं होता और बहुत से लोग नहीं होते, वही है, लोग होंगे तो शोर होगा। तो वो जगह इनको पसंद नहीं आती है, भीड़ भाड़ वाली। शांत रहना इनको पसंद है, शांत जगह पर रहना इनको पसंद है। हेल्थ इश्यूज इनको थोड़े से हो सकते हैं, ठीक है, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनकी एक आदत और होगी कि जो गलतियां इनसे हो जाती हैं उनको पकड़कर बैठ के रोना। ये है एक चीज इनके साथ में, अगर कोई गलती हो गई ना तो उसको भूलते नहीं, कभी भी नहीं भूलते, ये उनके साथ है। सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगे। ये वैसे नहीं है कि आप पहले बोलो फिर हम आपसे बोलेंगे, बात करेंगे, नहीं। अगर कोई अच्छा लगता है तो सामने से जाएंगे और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा देंगे। टीम वर्क में बिलीव रखेंगे, टीम बनाएंगे अपनी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ओके, टीम बनाकर काम करेंगे, भले ही टीम छोटी हो, लेकिन इनको लगेगा कि सिंगल रहकर आप उतना काम नहीं कर सकते जितना कि 2-3 लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं, तो टीम वर्क में बिलीव रखेंगे। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो ये जो जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली है काफी अट्रैक्टिव हैं, जिसकी वजह से लड़कियां आगे पीछे घूमती रहती होंगी इनके। तो इनकी आदत होगी कि एक टाइम तक बात करेंगे और जब इनको लगेगा कि सामने वाला सीरियस हो रहा है तो निकल लिए। और ये थोड़ा सुनने में बुरा लगता है, अच्छा साउंड नहीं करता, लेकिन ये ऐसे नेचर के होंगे क्योंकि इनको तलाश होगी अपने सोलमेट की। तो ये लगातार लोगों से, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि सोलमेट है तो आ ही जाएगा, आ ही जाएगी, नहीं, ये ट्राई करते रहेंगे। इनका मानना ये है कि जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। तो ये लड़कियों से बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन जैसे इनको लगेगा कि कोई सीरियस हो रहा है तो वैसे ही उससे कनेक्शन तोड़ लेंगे। इनका ये है कि हंसते खेलते बात करते रहो और एक दूसरे के बारे में जान जाओ कि क्या हो क्या नहीं हो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आपसे अटैच हो रहा है तो वो ये नहीं चाहते क्योंकि कोई हर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये इनका नेचर होगा। बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, नहीं बताएंगे कि ये क्या प्लान कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़े से क्लेवर हैं एंड हाँ, ऐसा है, स्पेशली करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जहां पर जो भी दाव पेश लगा सकते लगाएंगे ताकि इनकी विक्ट्री हो। कुछ चीजों का एडिक्शन भी हो सकता है, सभी के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुछ एडिक्शन हो सकता है इनका, ड्रिंक करने का या फिर कुछ भी एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन ले लो। अब आई कैन टेल यू कि क्या है, लेकिन है, कुछ है। ये काफी लकी हैं और इनसे जो भी लोग जुड़ेंगे उनका लक काम करने लग जाएगा, ये उस टाइप के हैं। हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर 8 हो, जिनका 8 होता है ना उनके साथ ऐसा होता है, खुद से ज्यादा दूसरों के लिए लकी होते हैं। हालांकि ये तो खुद के लिए भी बहुत लकी हैं और दूसरों के लिए भी हैं। इजिप्ट इनको बहुत पसंद होगा, या तो ये वहां पर आते जाते रहते होंगे या फिर हो सकता है वहीं आपको मिले, या फिर जब ये वहां ट्रैवल करने के लिए उधर निकल रहे होंगे तब ये आपको मिल सकते हैं, पॉसिबल है। और देख लेते हैं क्या है, लेट्स सी। तो सिर्फ एक ही मैं कह सकती हूँ कि बुराई, सारी अच्छाइयां ही हैं। एक ही चीज है कि ये थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं और कुछ एडिक्शंस हैं, जो कि मैंने आपको बोला था ना कि जो भी अच्छाइयां बुराइयां होंगी मैं आपको बता दूंगी। तो ये कुछ है थोड़ा बहुत। एनवी और क्या है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द वर्ल्ड, ऑल टाइड अप, yin and yang। ऑलराइट, थोड़ा सा जलने की आदत होगी और वो इसलिए है क्योंकि विक्ट्री चाहिए होगी हमेशा। वही है ना, मैंने कहा ना कि ये हमेशा अपने से ज्यादा वालों को देखेंगे। अगर आप इस लड़की को देखते हो इस कार्ड में, ये लड़की एक महल में है जो कि सिल्वर का है, लेकिन वो बाहर वाला देख रही है जो कि
गोल्ड का है, ठीक है, तो वो चीज है, तो थोड़ा सा ये भावना इनके अंदर रहेगी, थोड़ा सा जलना वलना, ठीक है। एंड इनके साथ एक इशू और रहेगा, वो ये कि कोई भी डिसीजन इनको लेना है स्पेशली मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो उसको लेने में देरी लगा देंगे, क्योंकि ये समझने में इनको दिक्कत होगी कि सामने वाला इनके लायक है या फिर नहीं है। ट्रैवल करना इनको पसंद होगा, इनकी काफी सारी जो स्पिरिचुअल जर्नी जो भी इनकी चलेंगी, जितनी भी चलेंगी, वो ज्यादातर लड़कियों के साथ ही होंगी, और अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो लड़कों के साथ होंगी इनकी जर्नी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये मिलें और फिर इनका ब्रेकअप हो, क्योंकि जब यूनिवर्स हमें कुछ सिखाती है ना, तो कोई ना कोई एक जरिया ढूंढती है, जो चीज जिसको ट्रिगर करे। तो हो सकता है कि सिर्फ दिल के मामलों में ये थोड़े से कमजोर पड़ते हो, तो वो तरीका निकाल लिया, जिस तरीके से ये सुधर पाए, जिस तरीके से इवॉल्व हो पाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, और हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, जब ये आपके साथ आपको मिले तो आपके साथ भी एक जर्नी रहे, एंड देन आप दोनों का फिर यूनियन हो जाएगा, शादी हो जाएगी, ओके। और देख लेते हैं इनको क्या करना पसंद होगा। लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट है इनके लिए, ये कभी बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहेंगे, या तो हाँ या तो ना। हाँ है तो ठीक है, उसको फॉलो करना है, और अगर ना है तो बिल्कुल कट ऑफ। तो ये वाली आदत रहेगी। चैंटिंग, तो ये मेडिटेशन करना पसंद कर सकते हैं, हो सकता है ये मेडिटेशन वगैरह करते हो, या जब आपको मिले तो किसी योगा सेंटर में ही मिले। कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल्स से जुड़ा हुआ हो सकता है ये काम करते हो, या इनको पसंद हो क्रिस्टल्स। इनको इनके हाथ में देखिएगा रिंग हो सकती है, येलो स्टोन लाइक सिट्रीन और समथिंग, इसका हो सकता है। बर्निंग बाउल रिचुअल, ओके। तो मैनिफेस्टेशन का भी काफी अच्छे से पता होगा। फैमिली बहुत इनको अपनी प्यारी है, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। अलोन टाइम, जो कि मैंने बोला था कि इनको पसंद नहीं होगा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहने का, तो खाली जगह ही ढूंढेंगे, लेकिन फैमिली को बहुत प्यार करेंगे अपनी। टैटू हो सकता है इनके बॉडी पर कहीं पर हो, हाथों पर, या फिर हो सकता है बैक पर इनको टैटू बनवाना पसंद हो। ये पॉसिबिलिटीज हैं, और देख लेते हैं यहां से क्या आता है, और फिर हम देखेंगे कब तक होगी शादी। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, और काफी कुछ ये कर रहे होंगे। ये कार्ड देख रहे हो आप, ये बताता है कि बहुत कुछ हर जगह ये फैले हुए होंगे ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और सक्सेस भी बहुत मिलेगी इनको। ये लोकप्रिय होंगे, पॉपुलर होंगे, ये जो भी हो, बोलते ऐसा होंगे कि कोई भी कन्विंस हो जाए। फ्रीडम, इनको स्वतंत्र रहना पसंद होगा, कोई बांधे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा ये, और इसीलिए आई थिंक इनको कमिटमेंट एंड शादी वगैरह का थोड़ा है दिक्कत कि बंध जाएंगे हम, ओके, बंधना नहीं चाहते। लाइट एंड लव, इनका जो काम होगा वो कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, दूसरों को हेल्प करना, उनको हील करना। तो डॉक्टर हो सकते, सी मैंने डॉक्टर बोला और यहाँ पर ये आ गया हीलर, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो जिस भी तरीके से ये हेल्प करना पसंद करते होंगे ये करेंगे, जितना इनसे हो सकता है ये करेंगे। देख लेते हैं आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। जहां तक है 90% लोगों के लिए अरेंज मैरिज ही दिख रही है, और बाकी के लिए हो सकता है लव मैरिज हो, लेकिन मैनिफेस्ट करने के बाद आसानी से नहीं होगा, ठीक है। यस, अब हम यहां से टाइम भी देख लेंगे, उससे पहले एक कार्ड और देख लेते हैं। थोड़ा धीरे से ही ये काम करेंगे,
तुरंत फैसला लेना इनको पसंद नहीं होगा, चाहे वो शादी का हो, कमिटमेंट का हो, या बिजनेस पर्पस को लेकर अगर हम देखें तो भी। एंड बहुत जल्दी इनको किसी को जज करना भी पसंद नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा टाइम लेते हैं बातचीत करने में, ठीक है। इनकी आदत होगी बात कर लो लेकिन किसी के बारे में सोचना नहीं है, जज नहीं करना है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो अब देख लेते हैं कि शादी कब तक होगी आपकी। लेट्स सी। कल ही ना आ जाए किसी का, तो पता नहीं मुझे क्यों लगा। कमिंग सैटरडे, ओके, तो ये तो कोई भी टाइम हो सकता है, यहां से हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि लाइक फरवरी, अक्टूबर, सितंबर, इट मे बी ड्यूरिंग नाइट टाइम, फुल मून, न्यू मून। ओके, सो ये आपके लिए आया है, देख लेते हैं यहां से क्या आता है, तब कंफर्म होगा। ओके, ठीक है। ओके, 22, 26, एज भी हो सकती है ये, 29, या डेट्स भी हो सकती हैं। देख लेना आप लोग किस तरीके से आपसे रेजोनेट हो रहा है। तो मई हो सकता है नेक्स्ट ईयर का, मार्च, एंड ओके मैं 2 यहां से ले रही हूं। हाँ, मई आ गया, मार्च आ गया, नवंबर हो सकता है। इस साल होगी मदर यूनिवर्स, जिनके लिए नवंबर आया है, या फिर नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, विद इन 3 years, ओके, लेकिन मंथ्स यही रहेंगे, आपकी शादी होगी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। एंड जो चांदी का छल्ला आता है ना, वो अगर आप पहन सके तो आप लोग पहन लो, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड अगर रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हो, उसका रिंग बनवा के, सिल्वर में बन जाता है वो तो आराम से, गोल्ड में भी बन जाता है आई थिंक, तो वो आप पहन लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है थोड़े से इश्यूज हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे अगर आप ये थोड़ा सा छोटा मोटा उपाय कर लेते हो, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ और भी देख लेते हैं, कुछ चिप्स देख लेते हैं जो मैंने इसमें रख रखी हैं। लेट्स सी यहां से क्या आता है, मैं ऐसे निकाल देती हूँ यहां से। ऑलराइट, इतनी ही काफी है आई थिंक। देख लेते हैं एक्टर, जो कि मैंने आपको बोला था सबसे पहले कि मुझे लग रहा है कि एक्टर हो सकते हैं, तो ये एक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, एंड स्टूडेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड शॉपकीपर हो सकता है, शॉप हो इनकी अपनी, एंड यहाँ पर क्या है, सिंगर, जो कि मैंने आपको बोला था सिंगर हो सकते हैं, एंड HR पार्टनर हो सकते हैं, एंड बिजनेस होल्डर, जो कि मैंने आपको बोला था कि मुझे लगा है कि ये बिजनेस ही करते होंगे। सो ये आपकी रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है मून स्टोन ब्रेसलेट को और इस ग्रुप को, ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं किसके साथ में आपकी शादी होने वाली है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पर्सनालिटी टाइप देखेंगे, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, वो सब कुछ देखेंगे। शादी कब तक होगी वो भी देखने वाले हैं। तो इसको मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि इसकी आई थिंक अब जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, आप किस ग्रुप की रीडिंग देख रहे हो, है ना। मुझे यहाँ पर कार्ड्स लगाने हैं तो मैं उसको साइड में रख रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ओके, तो जिनके साथ में आपकी शादी होगी, हो सकता है वो किसी ऐसी
सिटी से, गांव से, कस्बे से या कंट्री से बिलोंग करते हो जिसका नाम एम से शुरू होता हो। बहुत ही कम लोगों से आई थिंक रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दिया। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में वो कोई रिंग पहनते होंगे जो कि जिसमें जो स्टोन होगा वो ब्लैक होगा। मुझे नहीं पता कौन सा है ये, लेकिन पॉसिबल है। और हो सकता है उनकी उसी फिंगर में तिल भी हो छोटा सा। एंड आप देखोगे जब आपको ये मिलेंगे, आप देखोगे कि इनके जो नेल्स है ना उसमें वाइट वाइट से मार्क से होंगे। ये कुछ लोगों को होते हैं, ये आपको दिखेगा इनके साथ में। ओके, और क्या है? मैंगो इनका फेवरेट फ्रूट होने वाला है, मैंगो या फिर हाँ वो वही मुझे दिख रहा और नहीं दिख रहा। ओके, जजमेंट, हेरोफेंट, टू ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये नॉन वेजिटेरियन हो और इनको फिश बहुत पसंद हो। ठीक है, Ten of Wands, Fool, अगर आप फीमेल है ये रीडिंग देख रही हैं तो जिनके साथ में आपकी शादी होगी उनको हल्का हल्का सा दाढ़ी मूछ वगैरह हल्का हल्का सा रखना पसंद होगा। बिल्कुल क्लीन शेव जो कहते हैं वो नहीं होगा। ओके, हल्का हल्का सा उनको पसंद होगा रखना, बहुत ज्यादा भी नहीं और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि साफ है। और अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो जिनके साथ में आपकी शादी होगी उनको ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाना बहुत पसंद होगा। ब्लैक कलर ही उनका फेवरेट होगा। तो या तो वो ज्वेलरी पहनेंगी या फिर नेल पेंट वगैरह लगाया या कपड़ों में आप देखोगे। ठीक है, सन, स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड्स मुझे और चाहिए एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी किसके साथ में होगी आपकी शादी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए जितना मुझे दिखेगा मैं उतना ही बता पाऊंगी, बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें। ओके, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में रीडिंग चाहिए होती है। सॉरी, मैं कैमरा ठीक कर रही हूँ थोड़ा तो। ओके, तो वो नहीं हो पाता है जनरल रीडिंग में, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है बहुत मुश्किल हो जाता है इतना अच्छे से कंसंट्रेट करना। ओके, किसी एक की रीडिंग हो तो बात अलग है। तो जितना दिखेगा मैं उतना ही बताऊंगी। राशियों से शुरू करें। राशियों की अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लिब्रन एनर्जी है। जेमिनी भी हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हाँ एक्वेरियस भी है। लियो एंड बस मुझे वाटर साइन में दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि हूं, लेकिन जो राशियां मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से दिखाई दी वो मैंने आपको बता दी। जनरल रीडिंग है तो पॉसिबल है कि वाटर साइन भी हो सकते हैं, और जो राशियां मैंने छोड़ी है वो भी हो सकती है, लेकिन मुझे दिखी नहीं यहाँ पे तो मैंने नहीं बताई। ओके, बर्थ डेट की अगर मैं बात करूं 5, 10, 11,
16, 2, 6, 17, 1, मैं बता चुकी थी 1, पता नहीं, 1, 1, 10 दोनों ही है। मंथ की अगर मैं बात करूं तो समर, कोई भी मंथ हो सकता है गर्मियों का, ओके, जून जुलाई, मई जून जुलाई। अक्टूबर, अगस्त भी है कुछ लोगों के लिए, फरवरी, मार्च, दिसंबर, बस और नहीं दिख रहे मुझे। व्हीटिश कलर हो सकता है इनका, बाल काले, बहुत काले होंगे, एंड कुछ लोगों के लिए थोड़े से होता है ना वो पिंकिश सा कलर स्किन का, वो हो सकता है। एंड हाइट इनकी कुछ होगी ऐसे 5'10" होगी, 5'10" से थोड़ा ज्यादा हो सकती है, कम तो नहीं लग रही, कम होगी तो बहुत ही 5 to 10% लोगों के लिए हो सकता है इनकी 5'10" से कम हो, वैसे ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा ही 5'10", 5'11" हो सकती है, ओके। हेल्दी से हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, ओके। खाना पीना बहुत पसंद होगा, फूडी टाइप है ये। पहलवान से बिल्कुल चेंज, उसमें यही था कि बिल्कुल फूडी टाइप नहीं थे वो, बहुत ज्यादा जिम वगैरह करना वो सब कुछ। हालांकि वर्कआउट करते हुए ये भी मुझे दिखाई देती है, लेकिन ये फूडी टाइप है। टेस्टी टेस्टी खाना, घूमना फिरना इनको बहुत पसंद होगा, केयर फ्री लाइफ, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना हेल्थ की भी, या लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी बहुत चिंता नहीं करना, जिम्मेदारियों की भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना, ठीक है हो ही जाएगा, अगर जिम्मेदारियां मिली हैं तो भगवान कैसे इनको पूरा करना है वो भी बता देंगे, हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ठीक है, इस तरीके का नेचर होगा। इनको खेलना बहुत पसंद है, तो हो सकता है स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहते हो या उसी में कुछ इनका करियर भी हो, ओके। लोग इनको बहुत पसंद करेंगे। एंड बार बार मुझे यहाँ पर प्लेफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, प्लेयर भी वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है थोड़े प्लेयर टाइप हो, फ्लर्टी टाइप, फ्लर्ट करना इनको थोड़ा बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि किसी को ये हार्म पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इनका है क्योंकि ये काफी अट्रैक्टिव है, तो लोग इनके आगे पीछे घूमेंगे। अगर आप मेल हो देख रहे हो ये रीडिंग, तो ये जो है बहुत सुंदर होंगी, लोग आगे पीछे घूमेंगे, तो इनको इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ने वाला कि हाँ ठीक है, अगर कोई अट्रैक्ट है और कोई आगे पीछे घूम रहा है तो ठीक है चलो थोड़े मजे ले लिए, ठीक है, उस टाइप का नेचर। लेकिन कमिटमेंट देना, धोखा देना, ये सब कुछ इनको नहीं करना पसंद होगा, सिर्फ बात कर ली और चल आगे बढ़, ठीक है। करियर को लेकर ये काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं। कुछ भी ये काम शुरू करेंगे या जॉब ये करेंगे या बिजनेस करेंगे, जो भी करेंगे कुछ टाइम के लिए तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन कुछ 1 या 2 साल बाद या 6 महीनों के बाद में फिर इनका मन उतर जाएगा, इनको लगेगा कि नहीं इसमें उतना मैं अर्न नहीं कर पा रही या कर पा रहा जितना कि मुझे जरूरत है, और ये जो काम है बेकार है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा एंड ऑल दैट, इस तरीके की ये बातें करते रहेंगे। एक चीज और भी है कि इनको काम तो करना है लेकिन इनको बंधना नहीं है। आप कोई भी काम करते हो तो उसमें एक बंधन तो होता ही है। देखो जॉब करो तो सीधी सी बात है, सामने वाले के हिसाब से हम आएंगे जाएंगे, वही हमारे खाने पीने का टाइम डिसाइड करते हैं कि भाई इस टाइम आप लंच करोगे, इस टाइम नहीं करोगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको यही बोल दिया जाता है कि लंच ही आज नहीं करना है, काम बहुत ज्यादा है, कंप्लीट करो ये फाइल वो फाइल। लेकिन अगर आप बिजनेस करो ना तो उसमें भी एक बंधन रहता है, आपको सामने वाले की पसंद नापसंद का ध्यान रखना होता है और हर समय आपको मतलब प्रेजेंट रहना पड़ता है। कोई भी आपसे बात करे तो हाँ आपको तुरंत रिप्लाई करना है, अगर आप तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाए तो आपको उनको जवाब देना होता है कि भाई हम क्यों नहीं कर पाई, ये रीजन था वो रीजन था, जो भी है। तो वो चीज इनको पसंद नहीं है, इनको थोड़ा फ्री रहना पसंद है। इनको लगता है कि करे तो ये काम लेकिन कोई इनको बांधे नहीं,
ठीक है, ये बड़ी मुश्किल है ऐसा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको असल में ये बहुत अच्छा लगेगा, घूमना फिरना, जानकारी लेना, दूसरे दूसरे जो कल्चर्स हैं उनके बारे में जानना एंड उसके ऊपर कुछ लिखना, इनको ये बहुत पसंद होगा। जैसे ये नई नई जगहों पर जाना पसंद करेंगे, कभी ये इस कंट्री गए, कभी दूसरी कंट्री गए, कभी लाइक ये किसी ऐसी जगह गए, हिल स्टेशन टाइप किसी जगह पर चले गए, फिर पता चला किसी ऐसी जगह गए जहां पर ओशन है, ओके, या पता चला कि ये बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए चले गए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी, फिर पता चला अचानक से इजिप्ट चले गए, वहां पर जानने की कोशिश करी कि वहां का कल्चर क्या है, लोगों से बात करना है, तो ये सब इनको बहुत पसंद होगा। आई थिंक मैं आपको बता पा रही हूँ ठीक से। और ना ये बड़े निडर टाइप होंगे, इनको डर नहीं लगेगा। जैसे अगर आप इनको बोलो ना, स्पेशली अगर ये गर्ल, अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो सीधी सी बात है, गर्ल्स को लेकर यही हो जाता है कि अरे हम जाना तो चाहते हैं घूमने फिरने, लेकिन कैसे जाए, सेफ्टी का इशू है, ये वो, तो इनको डर नहीं लगेगा, ये निकल लेंगी कहीं भी कैसे भी, ये सोचकर कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है खुद पर और इतना ज्यादा विश्वास है यूनिवर्स पर कि वो कुछ बुरा नहीं करने की कुछ होने नहीं देंगी बुरा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये मेल है तो तब भी वही है, कुछ जगहों पर तो रिस्क होता है ना कि नहीं जा सकते आप, इनके लिए कुछ नहीं है। किसी ऐसी भी जगह पर ये गए ना जहां पर इनकी भाषा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा इनको जाना पसंद होगा, तो बहुत सी ऐसी जगहों पर भी जाएंगे जहां पर इनकी भाषा नहीं है, तब भी ये बस निकल चलो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कोई ना कोई आ ही जाएगा हेल्प करने के लिए, ये इनका नेचर होगा। एक से ज्यादा काम भी ये करेंगे। और एक आदत इनकी होगी जो कि मैंने आपको बोला था कि अच्छाइयां और बुराइयां मैं आपको बताऊंगी, तो बुराई इनमें ये है कि एक चैप्टर इनका खत्म हो नहीं पाएगा, दूसरा ये खोलकर बैठ जाएंगे, ठीक है, ये चीज इनमें अच्छी नहीं है। और इसीलिए आप देख सकते हो कितना ज्यादा बोझिला महसूस कर रहे हैं। तो समटाइम्स इनको लगेगा कि कितना कुछ है करने के लिए, और ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि एक चीज में इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है बहुत जल्दी और दूसरे में शुरू हो जाता है, तो वो तो अधूरा रह गया, लेकिन उसको तो कंप्लीट करना होगा ना। आप दूसरा तब तक शुरू करने लगे तो ये भी कंप्लीट करना है, वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये इनकी आदत रहेगी। बच्चों से इनको बहुत प्यार होगा, बहुत ज्यादा। उनको गिफ्ट्स देना, उनको उनके साथ में खेलना, उनके साथ में मस्ती करना इनको बहुत पसंद होगा। एंड हॉर्स राइडिंग हो सकता है इनको बहुत पसंद हो, ये करेंगे। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अर्ली एज में हो सकता है इन्होंने रेस वगैरह में भी पैसे लगाए हों और फिर इनका बहुत नुकसान हुआ, एंड देन फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इस तरफ मुझे कुछ नहीं करना। क्योंकि ये हमेशा क्यूरियस रहते हैं कुछ ना कुछ नया करने के लिए, अब चाहे वो रिस्की ही क्यों ना हो, बट वही है, एक बार ही नुकसान हो जाता है ना, दिमाग टिकाने आ जाता है, तो वही है। एक टाइम तक इनको ये भी ओके, इन पर असर बहुत ज्यादा होता है चीजों का। जैसे अगर इन्होंने कोई मूवी देख ली और उसमें जो हीरो है उसका कैरेक्टर बहुत पावरफुल है, तो ये वो बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। जब आपको मिलेंगे ना उस वक्त ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम पहले तक ये ऐसे रहे होंगे एंड ये फॉलो करने लग गए, ठीक है। उनके जैसे हेयर स्टाइल करना, उनके जैसे जो भी उन्होंने ड्रेसेस पहने वो पहनने लग जाना, जो भी वो खाते पीते हैं वो फॉलो करने लग जाना, तो ये इनकी बहुत आदत रहेगी, प्रभाव में आ जाना किसी के। इनको हमेशा पैसे की कमी लगेगी क्योंकि ये ट्रैवल बहुत करेंगे। और ओके, पूरा रीडिंग देखकर ये लग रहा है जैसे आप काफी ज्यादा मैच्योर होंगे इसमें, और आपको ये समझ होगी कि कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये उस सबसे दूर रहेंगे। एक तरीके से आप ही इनको हैंडल करने वाले हो कि देखो यहाँ पर आपने पैसे लगाने, यहाँ नहीं लगाना, ये करना नहीं करना, ये खाना ये नहीं खाना, ये सब कुछ आप देखने वाले हो। और आप मुझे नाखुश नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग ऐसी होगी, आपको कुछ बुरा नहीं लगने वाला, आपको ऐसे ही लगेगा कि अरे ठीक है, आई लव हिम या आई लव हर, तो ठीक है, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इट्स ओके, अच्छा लगेगा केयर करते हुए। इसका ये तो थोड़ा सा नुकसान है कि आप खुद की भी केयर करोगे और इनकी भी केयर करोगे, राइट। लेकिन ये फायदा भी है कि आपकी ही सुनने वाले हैं
आप कुछ भी कहोगे तो ये सुनेंगे, सच में। खुश रहने वाले हैं, खुश रखने वाले हैं, जहां पर भी ये जाएंगे खुशियां फैलाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं ना कि कदम उनके बहुत प्यारे हैं, जैसे ही वो आए तो सब कुछ शुभ 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 होने लग गया, तो वो चीज है इनके साथ। कमिटमेंट दे दी तो फिर ये कभी भी धोखा नहीं देंगे। शादी कर ली आपसे तो सिर्फ आपको ही प्यार करेंगे, किसी और को नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं। नेचर ही उनका वैसा नहीं है, और बताऊं उन चीजों में भी नहीं है। ये प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है उनका। ट्रेवल करने में ही, खोज करने में ही, इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। हो सकता है कि जब आप लोग मिलें उस वक्त हो सकता है आप लोग किसी हॉस्पिटल में मिलें, या अपने किसी रिश्तेदार को या अपने पेरेंट्स को वहां पर लाए हों, एंड कुछ दिक्कत हो उनको, उस वक्त आपकी मीटिंग हो। या फिर हो सकता है आप हॉस्पिटल में गए हों किसी वजह से। अब वजह के लिए ये मत कहना कि वजह क्या होती है, बीमार होते हैं तभी जाते हैं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी से मिलने जाते हैं, राइट। अगर हमारा कोई फ्रेंड है वहां पर, तो ऐसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कोई बीमार है यहाँ पर, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर मिलो, हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो, पॉसिबल है। ठीक है, मस्त मौला टाइप है ये जो भी हैं। गिफ्ट्स देना और गिफ्ट्स रखना इनको बहुत पसंद होगा। पेंटिंग बहुत अच्छी लगती होगी, स्केचिंग करना, पेंटिंग करना इनको बहुत पसंद होगा। एंड ओके, इनकी सोच होगी कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। तो जिससे हो गया उससे हो गया। ओके, तो आपसे होगा, आपसे ही करेंगे और किसी से नहीं। कैट इनको बहुत पसंद होगी। वैसे तो सारी एनिमल्स इनको पसंद होंगे, लेकिन कैट के साथ में इनका कुछ अलग ही बॉन्डिंग है। व्हाइट फ्लावर्स इनको पसंद आएंगे, एंड कोई भी हो सकता है, रोज हो सकता है व्हाइट, या कोई भी फ्लावर जो व्हाइट होंगे वो इनको बहुत भाएंगे, मन को भाएंगे। लेकिन ये ज्यादातर आपको रेड कलर में दिखाई देंगे, क्योंकि वो इन पर सूट बहुत करता होगा। सनफ्लावर्स इनको बहुत पसंद होंगे। व्हाइट फ्लावर्स के साथ साथ सनफ्लावर्स बहुत इनको पसंद होंगे। एंड येलो कलर भी हो सकता है इनको पसंद हो, येलो, रेड, व्हाइट, ये कलर्स हैं। ऑलराइट, और देख लेते हैं क्या है। हो सकता है ये किसी टॉपिक पर पीएचडी करें, ये काफी पढ़े लिखे हैं और बहुत सी चीजों की नॉलेज है, बहुत ज्यादा विजडम भर भर कर है। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये फूल की एनर्जी में है। जब इंसान को इतना ज्ञान हो जाता है ना किसी को, तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि कुछ नहीं है, सब भ्रम है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप देखोगे मोनास्ट्री के जो मॉन्क्स होते हैं उनसे कभी आपने बात करी है? मैंने करी है पर्सनली, मैं करती रहती हूँ, मेरे पास नंबर है तो मैं उनसे बात करती रहती हूँ। जब भी मुझे कोई भी ऐसा टॉपिक मिलता है जिस पर मैं डिबेट कर सकूं तो मैं करती हूँ बात। तो जब भी मैं बात करती हूँ ना, बहुत हल्के से, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। और मुझे भी बोलते हैं अरे इसके बारे में मत सोचो, अरे ठीक है सब हो जाएगा, अरे सब बढ़िया है। ओके, तो क्योंकि उनको है हर एक चीज का ज्ञान है, वो अंदर तक चीजों को जानते हैं कि क्या है। तो ये इनके साथ भी वैसा ही है। ऑलराइट, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, broken heart, stabilities, caring connection, man holding a heart,
वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो कपल है भाई आप लोगों का। एंड डोर टू रोमांस, तो बहुत रोमांटिक होंगे, ढेर सारा रोमांस होगा, प्यार होगा आप दोनों के बीच में। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इनकी हरकतों से आपका थोड़ा दिल दुखे, क्योंकि आपको लगेगा कि कभी सीरियस ही नहीं होते, कभी आई लव यू ही नहीं बोलते, कभी ऐसा वैसा, बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो जाएंगी। पहले ये फ्रेंडशिप ही आपसे करना चाहेंगे और आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप भी ऐसे ही थोड़ा रखो इस कनेक्शन को, बहुत ज्यादा डीप ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार ही शादी हो गई तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। बहुत प्यार करने वाले हैं आपको, ठीक है, बहुत लविंग से हैं, प्यारे से हैं, आपकी हर एक गलती को माफ कर देंगे, ऐसा नेचर है इनका। ओके, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी और अगर इनको पता लगा कि आपके ऊपर कोई खतरा है, किसी तरीके का डेंजर है, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे अपनी इंट्यूशन के बल पर, और कुछ नहीं है। लेकिन ये भगवान की तरफ से गिफ्ट है उनके लिए, ठीक है। और देख लेते हैं भाई और क्या है। यू आर ऑन द राइट पाथ। तो कहीं ना कहीं इनको पता होगा कि इनका सोल पर्पस क्या है और इसीलिए इतना लाइट सा फील करते होंगे। लोग इनको बोलते होंगे कि आप चीजों को सीरियस नहीं लेते, आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, इनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनको पता होगा कि ये जो कर रहे हैं इनको वही करना है। ओके, वही मैंने कहा ना कि ज्ञान जब बहुत हो जाता है ना तो फिर किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहती। प्रोटेक्टेड, मैंने आपको बोला था, इनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी एंजल्स की तरफ से, आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक तरीके से आपके लिए एंजल ही है, ऐसा समझ लो। ओके, और जैसे कि मैंने कहा कि ये किसी एक काम में टिकेंगे नहीं, तो यहां पर वो भी लिखा हुआ है, ये चेंज करते रहेंगे अपना जो भी ये काम करेंगे, करियर में इनके चेंजेस आते रहेंगे। बट डोंट वरी, फाइनेंशियली कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला जिसके लिए आप चिंतित हो, आप काफी स्टेबल हैं। स्पीकर, तो हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हो ये। आर्टिस्ट, तो इनको पेंटिंग वगैरह करना बहुत पसंद होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था। सपोर्ट, इनको सपोर्ट है एंजल्स की तरफ से। ओके, तो हो सकता है इनको खाना बनाना भी बहुत ज्यादा पसंद हो, तो ये खाना वाना बनाना। एंड ट्रैवल, जो कि मैंने आपको बोला था, ट्रैवल करना पसंद होगा, खाना वाना बनाना, सबको खिलाना बहुत पसंद होगा इनको। और देख लेते हैं इनको क्या करना पसंद है। लेट्स सी। तो बुराइयां तो ऐसी कोई खास मुझे दिखाई नहीं दी, पसंद नापसंद भी मैंने आपको बता दी है सब कुछ। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, क्या करना पसंद होगा। इंट्यूशन, मैंने बोला था ना इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। मेक अ विजन बोर्ड, तो हो सकता है मैनिफेस्टेशन में काफी बिलीव करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो ये अपना बोर्ड तैयार करेंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और इनको सक्सेस मिलती जाएगी। बहुत लकी है ये। यूज योर हैंड्स, तो हो सकता है इनको ये क्रिएटिविटी भी दिखानी पसंद हो, करनी पसंद हो, ठीक है। मिट्टी का कोई बर्तन ये बना रही है, फ्लावर पॉट वगैरह कुछ, ओके। तो इनको पसंद होगा ये करना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। हेल्थ चेकअप, तो हो सकता है ये डॉक्टर हो या फिर आप हो सकते हो, जो कि मैंने हॉस्पिटल की बात करी थी। कैन सी। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ इनको टाइम स्पेंड करना पसंद होगा, अकेले रहना नहीं। ड्रीम जर्नल, हमेशा अपने सपने लिखते रहेंगे डायरी में, ये करना है मुझे, ये करना है मुझे, ये करना है मुझे, ये करना है, ओके, रहेगा। और देख लेते हैं, अभी हम रुकेंगे नहीं, और भी देखना है हमें। क्या इनको करना पसंद होगा। ओके, कुछ चीजों का कलेक्शन करना भी इनको पसंद होगा। शूज हो सकते हैं, या तो शूज होंगे, या फिर रिंग्स होंगे, या फिर कॉइन्स होंगे, या फिर क्या हो सकता है, पता नहीं वो क्या है, कुछ स्ट्रिप्स सी हैं, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे बस दिखी कलरफुल 7 कलर्स की, तो हो सकता है कि वो कलेक्ट करना इनको पसंद हो। शूज तो सभी के लिए मुझे दिखे हैं, शूज इनको कलेक्ट करना पसंद होगा।
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। ऑरेंज मुझे दिखे हैं, जो कि ऑरेंज पता नहीं कौन पहनता है, लेकिन ओके। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो मैंने कहा आपको कि इनको मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छे से पता होगा। स्टार्स से ये प्रे किया करते होंगे कि इनकी जो विशेष है पूरी हो जाए, हो भी जाती है, मुझे ऐसा लगता है। लकी है। यू कैन ऑलवेज री राइट दी स्टोरी। कभी भी हार ना मानने वालों में से हैं। अगर एक बार इनका काम नहीं भी बना तो ये वापस से शुरू कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे से इनको तैयार किया गया है एंजल्स की तरफ से। ओके, और देख लेते हैं, यहां से देखते हैं कुछ कार्ड्स, यहां से अगर कुछ मिलता है तो। फिर हम देखेंगे लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज, और फिर हम टाइम देखेंगे, और कुछ चिट्स वगैरह भी हैं वो भी देखेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जितना आप प्यार करोगे ना, उतना ही ये आपको प्यार करेंगे। सब कुछ बराबर का ही होगा, और बिल्कुल चिंता ना करें, इनका कहीं अफेयर वेफेयर नहीं चलने वाला। शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां अपनी उठाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं लव मैरिज है आपका या फिर अरेंज्ड मैरिज है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, लव मैरिज ज्यादातर लोगों के लिए, देखो ऐसी मैरिज है कि आप भी प्यार करोगे, आपकी फैमिली भी चाहेगी, तो ऐसी मैरिज है, समझ लो। अरेंज्ड मैरिज का ये हो जाता है कि फैमिली को ही पसंद है, आपको कुछ अता पता नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है वैसा, सबको पसंद होगा। तो लव मैरिज कह सकते हैं इसको, जहां जो सहमति से हो जाएगी। ओके, टाइम देख लेते हैं कि कब तक शादी होगी, फिर कुछ और भी देखेंगे। यहां से ये 3 कार्ड्स हैं, और यहां से भी निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे। आप लोग मैरिड हो क्या? पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे मिला, जैसे आप लोग मैरिड हो और फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो किसी के लिए। चलिए कोई नहीं। मार्च, ओके, नवंबर से दिसंबर के बीच भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लिखा हुआ है टुडे। ओके, 27 डेट हो सकती है, 9 हो सकती है। ये क्या है? 6 आपके लिए आया भी है, 6 एंड यहाँ पर भी 6 था, तो 6 हो सकता है, जून हो सकता है 24। ओके, तो ये मंथ्स हैं। साल भी अभी मैं देख लूंगी, आप चिंता ना करें, मैं पूरा रीडिंग आपको करके दूंगी। शुक्रवार। तो आप हमें ये बताइए एंजल्स के नवंबर आया है तो इस साल का है या फिर अगले साल का है, वो बता दो। हाँ, तो ये कुछ लोगों के लिए इस साल का भी है, ये लो 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए अगले साल का है, ठीक है, यानी कि एक साल ही समझ लो ये पूरा जो रहेगा अभी से, और अगले नवंबर तक हो जानी है शादी। और देख लेते हैं यहां से क्या मिलेगा। इसमें मैंने कुछ हमारे भोले बाबा, इसमें कुछ चिप्स बना के रखी है मैंने, देखिए। भोले बाबा जी बताइए। चलिए देखते हैं यहां से क्या निकल के आता है। पहला क्या है? 35 to 38, ये एज हो सकती है। डायरेक्टर, तो डायरेक्टर हो सकते हैं भाई। मेडिकल, जो कि मैंने आपको बोला ही था, कुछ है जरूर, डॉक्टर हो सकते हैं। पोइट, कवि, कविता लिखेंगे आप पर। एक्टर हो सकते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो हो सकता है कुछ ऐसा काम करते हो। जर्नलिस्ट हो सकते हैं। व्हाट एल्स? हीलर, बिल्कुल। ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस होगा।
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।